नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम महाभारत के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक की कहानी पर गहरा गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बेहिसाब ताकत से शुरू होती है, बदले की आग में धधकती है और फिर एक ऐसे दर्दनाक प्रायश्चित पर जाकर रुकती है जिसका कोई अंत नहीं। ये सिर्फ एक युद्ध की दास्तान नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के पतन का एक मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और उलझे हुए चरित्र की गहराइयों में उतरते हैं। अब सबसे पहला और सबसे रोमांचक सवाल, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? मतलब सोचकर देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पुराने इतिहास को सीधे हमारे आज से जोड़ देता है। आपने भी सुना होगा, राइट? मध्य प्रदेश के जंगलों में आज भी उनके देखे जाने की अफवाहें उड़ती रहती हैं। स्थानीय लोगों के बीच ये किस्से बहुत आम हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा महान अजय योद्धा इस हालत तक कैसे पहुंच गया कि उसे हजारों सालों से जंगलों में छिपकर भटकना पड़ रहा है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल उनके चमत्कारिक जन्म तक। शुरुआत करते हैं उनके जन्म और उन शक्तियों से जो उन्हें दुनिया में आते ही मिल गई थी। अगर हमें अश्वत्थामा के चरित्र को समझना है तो हमें सबसे पहले उनके नाम के पीछे की कहानी समझनी होगी। वो कोई आम इंसान तो थे नहीं, महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के बेटे थे। अश्व का मतलब तो आप जानते ही हैं, घोड़ा। स्रोतों के मुताबिक जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था ना, तो उनके रोने की जो पहली आवाज थी वो बिल्कुल एक घोड़े के हिनहिनाहट जैसी थी, बिल्कुल। और इसी वजह से उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। ये एक तरह का संकेत था कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ बहुत ही असाधारण और दैवीय करने वाला है।